Welcome back. So in our last class we discussed about sexual reproduction. Okay, we have started and we have understand the basic concept that what are unisexual organism, what are bisexual organism, homothelic, heterothelic. Okay, so the first process in the sexual reproduction is gametogenesis, that is gamete formation, which we have already discussed. Okay, so we know gametogenesis is the process of formation of gamete. Right, we started about gametogenesis in human beings, that is spermatogenesis, oogenesis in females. We studied about how pollen grains are produced in the flowers में किस तरीके से होता है. अब जो सेकेंड प्रोसेस आता है दैट विल बी गेमीट ट्रांसफर. गेमीट फॉर्म हो गए हैं, नाउ दीज गेमीट्स नीड टू बी ट्रांसफर. ठीक है, तो अब गेमीट ट्रांसफर जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है, जो मेल गेमीट है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल गेमीट तक फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ गेमीट ट्रांसफर. ठीक है, अब हमारे पास में क्या आते हैं एग्जाम्पल्स जो कि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे. एल्गी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइट्स पढ़े होंगे एंड टेरिडोफाइट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने. राइट, इनके अंदर आपने क्या पढ़ा है कि मेल गेमीट ट्रांसफर होगा फीमेल गेमीट तक. तो हमने ये भी पढ़ा होगा कि ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. क्यों कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज रहते तो लैंड पे हैं बट इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. वाटर ही मीडियम होता है जिसके थ्रू मेल गेमीट ट्रांसफर होगा फीमेल गेमीट तक. दैट्स व्हाई इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके अंदर क्या होता है, गेमीट ट्रांसफर के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब हमारे पास में क्या आता है, पॉलिनेशन के अंदर दो टाइप्स आते हैं, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा प्लांट्स के अंदर या फिर क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन होता है. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किन के अंदर हो सकता है, जैसे कि बाइसेक्सुअल है, बोथ एंथर मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है सेम फ्लावर के अंदर है, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर एंड स्टेमिनेट फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है. ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. अगर ये आपके पास में फ्लावर है, ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी. ठीक है, एंड साथ के साथ में क्या है, एंथर आर ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, मेल जो ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है. दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर. ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो जब ये दोनों सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो इजीली क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन शेड होंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये आ गया सेल्फ पॉलिनेशन कंडीशन है जहाँ पे गेमीट ट्रांसफर क्या होता है, ईजी है. क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन आ गया, बाइसेक्सुअल के अंदर भी हो सकता है. ठीक है, इसकी कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ी होगी. बाइसेक्सुअल की कंडीशन क्या होती है, जब एंडोशियम एंड गाइनोशियम अलग अलग टाइम पे मच्योर होंगे. ठीक है, हिट्रोस्टाइल ये सब कंडीशन हम आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि दोनों का लेंथ अलग हो, दोनों की जो रिसेप्टिविटी हो वो अलग अलग टाइम पे हो रही हो. तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो या बाइसेक्सुअल में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होता है. बाइसेक्सुअल में भी क्या हो सकता है. ठीक है, दैट इज फ्यू केसेस आर देयर जो कि हम आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. मैं आपको सब्सिक्वेंट के अंदर एक्सप्लेन करूंगी. तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके लिए हमें कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब ये एजेंट क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एबायोटिक एजेंट और दे कैन बी बायोटिक एजेंट. एबायोटिक एजेंट के अंदर क्या आ जाएंगी, एयर आ गया, वाटर आ गया. ठीक है, ये सारे आ जाएंगे एबायोटिक एजेंट्स के अंदर. बायोटिक के अंदर आ जाएंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जैसे कि हनी बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, और क्या होता है, सारे जो एनिमल्स हैं वो समहाउ क्रॉस पॉलिनेशन कॉज कर सकते हैं. जो रोडेंट्स होते हैं वो भी कुछ प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कॉज कर सकते हैं, तो वो बायोटिक एजेंट के अंदर आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या गिवन है, पी प्लांट का गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट के अंदर पीस का एग्जाम्पल आप लोग को गिवन है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल पी प्लांट का. ठीक है, क्योंकि अगर आपके नीट वगैरह के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं. अब हमारे पास में सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी कंडीशन होती है. हमने पढ़ा था ना हर्माफ्रोडाइट कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अर्थवर्म का.
तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, अर्थवर्म के अंदर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, टेस्टिस एज वेल एज ओवरीज। तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ईजी है, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो गेमीट ट्रांसफर क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आया गेमीट ट्रांसफर के अंदर। अब गेमीट ट्रांसफर में इससे ज़्यादा और डिटेल के अंदर आप लोग की एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग के पास में आता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो गेमीट्स हैं, दो गेमीट फ्यूज हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहाँ पे दोनों गेमीट फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या हुआ है, आपके सबसे पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होके एक नया इंडिविजुअल बन गया है, विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे बनेगा, उसके अंदर क्लीवेज होगा, जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, डेवलप होगा वो पूरी तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म देने के लिए। तो हमारे पास में क्या होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी प्रोसेस। नेक्स्ट इवेंट हमारे पास में सबसे पहले पड़ा गेमेटोजेनेसिस, सेकंड पड़ा गेमीट ट्रांसफर, थर्ड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। अब गेमीट जो हो गया है ट्रांसफर हो गया है, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल गेमीट जो होगा फ्यूज करेगा विथ फीमेल गेमीट, दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एंड यू विल बी गेटिंग दी डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। ओके ना, अब आपके पास में क्या आता है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स कोई इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे कि रोटिफर्स हैं, हनी बीज हैं, लिजर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, टर्की, जहाँ पे जो फीमेल गेमीट होगा वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में नॉर्मल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ में फ्यूज हो रहा है। अब ऐसे जहाँ पे फीमेल गेमीट जो है इट इज मॉडिफाइंग एंड गिविंग राइज टू एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस के आपके पास में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, यू हैव टर्की, बर्ड्स के अंदर आ जाएगा टर्की, हनी बी, लिजर्ड्स, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है जिनके अंदर फीमेल गेमीट पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। ना, अब हमारे पास में फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड दी बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड दी बॉडी, इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जबकि ये कहाँ होगा, इनसाइड दी बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर होता है। ठीक है, क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल गेमीट दोनों के दोनों वाटर के अंदर शेड होंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, चांसेस जो होंगे फ्यूजन के कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, इसलिए क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रेडेटर्स के ज़्यादा एक्सपोज भी होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, सर्वाइवल रेट भी कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर कंपैरेटिवली क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्सटर्नली हाफ ऑफ द गेमीट्स जो होते हैं एक दूसरे को दे डोंट इवन मीट ईच अदर। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका रेट क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। सो हियर इन योर एनसीईआरटी इट इज गिवन दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द वन इन विच द सिनगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। सिनगेमी का मतलब है मेल एंड फीमेल गेमीट का फ्यूजन। कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल मीडियम के अंदर हो रहा है, दैट इज, या फिर वाटर के अंदर हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है। ठीक है, जबकि क्या होगा, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर होगा, इंटरनली होगा। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसमें सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल गेमीट अलग टाइम पर रिलीज हो गया, फीमेल गेमीट अलग टाइम पर रिलीज हुआ, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है, सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। सिंक्रोनिसिटी का मतलब हो गया कि सेम टाइम पर रिलीज होनी चाहिए, सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए मेल एंड फीमेल गेमीट के रिलीज की। ठीक है, तो सिंक्रोनिसिटी शुड बी देयर।
अगर मेल गेमीट पहले रिलीज हो गया, फीमेल गेमीट बाद में रिलीज हुआ, तो मेल गेमीट्स जो होंगे फर्टिलाइजेशन नहीं कॉज कर पाएंगे, ठीक है। और क्या है हमारे पास में, दिस हैपेंस इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स। कहाँ कहाँ होता है, बोनी फिशेस के अंदर होता है, फ्रॉग्स के अंदर होता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग से प्रोड्यूस होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो मैंने आप लोग को बताया कि प्रेडेटर से बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन, तो हमें बहुत सारे प्रेडेटर्स होंगे जो कि उनके ऊपर फीड करते होंगे, तो सर्वाइवल जो रेट होती है वो कम होती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंगाई है, हायर एनिमल्स है, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर सिंगेमी कहाँ होगी, इंटरनली होगी, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इनके अंदर क्या होगा, जो एग होता है वो तो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसका फ्यूजन होगा मेल गेमीट के साथ में, ठीक है। तो मेल गेमीट क्या होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, ताकि वो कहाँ तक पहुँच पाए, ओवा तक पहुँच पाए। और यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होंगे वो लार्ज प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेल गेमीट होता है, फीमेल गेमीट मोस्टली क्या होता है, इट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल, जबकि मेल गेमीट क्या होगा, स्मॉल एंड इट विल बी मोटाइल। या तो इस टाइप से होता है या फिर जो ह्यूमन बींग्स का स्पर्म होता है। तो मेल गेमीट कैसा होता है, इट विल बी लार्ज एंड मोटाइल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म शुड बी प्रोड्यूस, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बिकॉज ओनली वन ऑफ देम विल बी गोइंग टू कॉज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक को सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, बट इन दी ट्रांसफर प्रोसेस बहुत वेस्टेज हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत लार्ज होते हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन सीड प्लांट्स। हाउएवर द नॉन मोटाइल गेमीट्स आर कैरिड टू फीमेल गेमीट बाय पोलन ट्यूब। अच्छा, अब आप लोग को पता है पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ट्यूब क्या होते हैं। तब हमारे पास में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो एंथर होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का टेट्राड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होंगे वो जर्मिनेट होते हैं, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी। जब पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करती है, ठीक है। इस पोलन ट्यूब जो ग्रो करती है, इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गेमीट प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल गेमीट जो है मोटाइल नहीं है, मेल गेमीट पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में इस तरीके से ट्रांसफर होता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब क्या होते हैं, दोनों का फ्यूजन हो गया है, सिंगेमी हो गई है, डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। इंटरनल के अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है फीमेल की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हुआ है जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा और पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप हो जाता है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कौन कौन से हैं, फंगाई है, एल्गी है, जहाँ पे जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल फॉर्म कर लेता है जो कि रेसिस्टेंट होती है डेसिकेशन एंड डैमेज से, ठीक है। जर्मिनेशन के पहले एक पीरियड ऑफ रेस्ट होगा और जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये अपने अराउंड क्या फॉर्म कर लेगा, एक थिक वॉल फॉर्म कर लेगा जो कि क्या करेगी, उसको प्रोटेक्शन का काम करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, ये वाला जो लाइन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो कंटिन्यूटी का लिंक है। लिंक किस तरीके से होता है, मेल गेमीट है, मेल गेमीट का फ्यूजन होता है विथ फीमेल गेमीट, राइट। फॉर्म क्या होता है, जाइगोट, वन, जिससे क्या आएगी हमारे पास में, न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा जो कि क्या हो गई, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई। ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे क्या था, मेल पेरेंट था एंड यहाँ पे थे फीमेल पेरेंट। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये पहली जनरेशन है, ये हमारी दूसरी जनरेशन है। दोनों के बीच में लिंक क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ये जाइगोट है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन एक्सप्लेन करती है दैट जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में क्या कर रहा है, एक वाइटल लिंक की तरह एक्ट कर रहा है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सप्लेन कर सकते हो, कहीं पे भी पूछ लेंगे तो ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। जाइगोट बन गया है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है, फिर वो सेल डिफरेंशिएट होगी, हर सेल अपना अपना काम बांट लेगी। कोई कहेगा कि मेरे को तो क्या करना है, मैसेज रिले करने का काम करना है, कोई कहेगा मेरे को तो हार्ट का काम करना है, कोई कहेगा कि आई विल बिकम दी मसल। तो हर एक सेल जो होगी स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगी, कोई सेल कहेगी मैं तो डाइजेशन का काम करूंगी। तो इस तरीके से हर सेल को अपना अपना काम बांट दिया जाता है, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो while the cell zygote undergo cell division and cell differentiation, सेल डिविजन से सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जैसे कि हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑर्गन है तो किससे बना हुआ है, ऐसी सेल्स के ग्रुप से जो कि डाइजेशन का काम करेगी। नर्वस जो हमारा सिस्टम है वो ऐसी सेल्स के ग्रुप से बना हुआ है जो कि क्या करेगा, इम्पल्स कंडक्शन का काम करेगा, मैसेज रिसीव करने का और मैसेज कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे यही लाइन कही गई है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, स्पेसिफिक ऑर्गन से मिलकर बनेगा। ऑर्गन्स किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यूज से, टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं, सेल्स के ग्रुप से जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। हायर की पता होगी आप लोग को, सेल्स, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, वो क्या फॉर्म करती है, टिश्यूज। टिश्यूज से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारे को पूरा एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है। तो ये जो जाइगोट बन गया है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली सेल डिविजन होगा। सेल डिवीजन होने से क्या होगा, सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। देन हमारे पास में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएट करेगी। सेल डिफरेंशिएट का क्या करके क्या करेगी, अलग अलग अपना काम ले लेगी। जैसे कि पर्टिकुलर कोई नर्वस टिश्यू बन गया है, ठीक है, किसी ने डाइजेशन का काम ले लिया है, डाइजेस्टिव टिश्यू, तो सारे टिश्यू डिफरेंशिएट होकर अपना अपना स्पेसिफिक काम करेंगे। डिविजन ऑफ लेबर होता है, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा ना, डिविजन ऑफ लेबर होता है, तो वही डिविजन ऑफ लेबर हो जाता है, ठीक है। तो वो आता है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। अब यू मस्ट हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस व्हाट डू यू मीन बाय ओविपेरस एंड विविपेरस। तो ओविपेरस क्या होते हैं, दीज आर दी एग लेइंग एनिमल्स। Viviparous which give birth to young one. Oviparous which lay eggs. राइट। ओविपेरस के अंदर क्या होती है, क्लिडोइक एग्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। ओविपेरस के अंदर क्या होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, जबकि विविपेरस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, दे आर मोर, क्योंकि पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है विविपेरस के अंदर। जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, एम्ब्रियो के अंदर जो डिफरेंशिएशन है पूरा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द फीमेल बॉडी। दैट्स वाई सर्वाइवल रेट क्या होती है, विविपेरस के अंदर ज़्यादा होती है। सो whether the development of zygote takes place outside the body of the female or parent, whether they lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young ones. ओविपेरस के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स होती है, बर्ड्स होती है, दे ले एग्स। सो द फर्टिलाइज्ड एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की शेल, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल। दे आर लेड इन द सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। जबकि विविपेरस के अंदर क्या होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स के अंदर है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, whether it's cow, whether it's dog, whether it's human beings, they'll give birth to the young ones. So zygote develops into young ones inside the body of the female, and by the process of parturition, birth takes place. So after attaining a certain stage of growth, young ones are delivered out, and that process is known as parturition process. Now in the flowering plants, zygote is formed inside the ovule. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा, ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, हमारे पास में क्या क्या होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। यू हैव केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं 4 हमारे पास में, ठीक है, सेपल, पेटल, एंडोशियम, स्टेमन एंड गाइनोशियम, जो आपके पास में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो सेपल, पेटल वगैरह होते हैं क्या हो जाते हैं, दे विथर अवे। एक बार जब पूरा डेवलपमेंट हो गया है तो सेपल, पेटल, स्टेमन जो होते हैं ये फॉल ऑफ हो जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास में ये अटैच्ड नहीं रहेंगे। अब क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सेपल अटैच्ड रहती हैं? सो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर सेपल अटैच्ड रहती है। अपने घर पे नोट करना कि ऐसा कोई वेजिटेबल आ रहा है जिसमें सेपल अटैच्ड है, ठीक है ना। अब जो जाइगोट होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर, ओव्यूल्स डेवलप होंगे सीड के अंदर। जब पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया है तो जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। जो ओवरी होती है वो क्या बनाएगी, पेरिकार्प, जो फ्रूट की कोटिंग होती है आउटर। जो ओव्यूल होंगे वो क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है फ्रूट्स के अंदर, ओवरी एंड ओव्यूल। जो होगा ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बना देगी, फ्रूट की वॉल बना देगी, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। जो ओव्यूल होंगे वो सीड्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आफ्टर डिस्पोजल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब तुम्हें कोई भी प्लांट उगाना होता है, तुम क्या करते हो, उसके सीड्स उगा देते हो ना मिट्टी के अंदर, तो क्या हो जाता है, प्लांट जो होता है नया उगाता है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे पिक्चर गिवन है, अ फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो जो पी है, पी के अंदर जो आप खाते हो वो क्या है, इट इज सीड, जो कवरिंग है दैट इज पेरिकार्प। ये जो फ्रूट है इसके अंदर बीच में क्या होंगे, सीड्स होंगे, आउटर क्या है, पेरिकार्प होगा। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, यहाँ पे क्या है, ये सीड है, आउटर कवरिंग क्या है, पेरिकार्प है। दीज आर द सीड्स एंड दिस इज द पेरिकार्प, ओके। So with this we have completed this chapter. You will give me the answer of this question, that name of the plant in which sepal remains attached, in the comment section. I hope you have enjoyed this lecture. Thank you.